नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामड़ी की किस तरह से जयपुर में दिन दिहाड़े उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पूरे देश ने उनकी हत्या को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। आखिर क्या लगता है कि कौन थे वो लोग जो अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने दिन दिहाड़े जो कि सुखदेव गोगामड़ी जी की हत्या कर दी थी? क्या लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या बात कुछ और? उसी के चलते आज श्री राजपूत कर्मी सेना के माध्यम से महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास आज प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ नहीं पड़े पूरे देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। आखिर क्योंकि ये भी कहा जा रहा है उन्हें सुरक्षा की मांग की थी पर कहीं ना कहीं चूक हुई है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में। उसी के चलते जम्मू के भी अलग अलग एरिया में आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। सर क्या लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्योंकि बार बार उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। कहीं ना कहीं चूक कहाँ पे हुई है जो दिन दिहाड़े सुखदेव जो गोगामड़ी की हत्या कर दी गई? बिल्कुल, इसकी जो सरकार को 8-9 महीने पहले बता चुके थे, वहाँ का प्रशासन को बता दिया गया था कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की कुछ दिनों में हत्या होने वाली है। ये बिल्कुल क्लियर था और इनकी बिल्कुल वहाँ पे नाकामयाबी है, क्योंकि अगर इन्होंने उस पर एक्शन लिया होता और इतने बड़े जो कर्नी सेना के नहीं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजपूत समाज है, जितने भी संगठन हैं, उनके वो प्रेसिडेंट थे और इतनी बड़ी हस्ती को घर में जाकर उनके घर में चाय पी के पानी पी के फिर उनकी हत्या करना ये बड़ा ही एक दुखद समाचार है। और हम जिन्होंने मारा है, जिन्होंने मरवाया है, वो ये सोच रहे होंगे कि कर्नी सेना को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि अभी कर्नी सेना और मजबूत और ताकतवर होगी, कमज़ोर नहीं होगी। सर किस तरह से उन आरोपियों के हौसले बुलंद थे कि दिन दिहाड़े बिना अपने मुंह छुपाए खुलेआम किस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी? कोई ना कोई तो होगा पीछे जिनके शायद तले या जिनके शायद तले इस तरह का उन्होंने। ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो जो बंदे मिलने पहले भी 2-3 बार उनसे मिल चुके थे, उन्होंने उनको विश्वास में लिया था। उसके बाद उनके घर में गए हैं, चाय पी है, उनसे बात की है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करवाइए आप। वो आराम से आपने देखा होगा उनके फुटेज जो आ रहे हैं कि वो मोबाइल में बात कर रहे थे और उठ के उन्होंने ऐसे गोली मार दी। और जो बंदा उनको लेके आया था उनके घर तक जिसने पहुँचाया था उसको भी उन्होंने मार दिया, उनको भी नहीं बख्शा कि हम अपने सबूत मिटा दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्षत्रिय समाज शायद आपको जानते होंगे, आपकी बदला लेना जानते हैं, हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, वो उनके साथ अभी ऐसा ही होगा। ये हमारा ऐलान कर्नी सेना ने ऐलान कर दिया है और जो उनकी धर्मपत्नी है उन्होंने भी बोला है कि मैं एक शेरनी जैसा कार्य करूंगी। वो एक शेरनी पीछे छोड़ के गए हैं और हर घर से एक गोगामड़ी पैदा करके वो गए हैं। एक हर घर से एक गोगामड़ी पैदा होगा। सनी कांत जी क्यों आखिर लापरवाही बरती की? जब वो कह रहे थे कि इनकी जान को खतरा, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, आखिर क्यों नहीं दी गई सुरक्षा? देखिए यही विडंबना है हमारे देश के अंदर कि जब कभी सिक्योरिटी लैप्स होती है, कोई ना कोई मिसहैपनिंग बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुई। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को डीजीपी को एक लेटर लिखा और एटीएस जो एंटी टेररिस्ट सिक्योरिटी होती है उनके पास भी लेटर गया, लेकिन फिर भी देखिए जब राजस्थान के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्नी सेना का सम्मेलन होता है तो 8 से 10 लाख पब्लिक वहाँ पे होती है। इतनी प्रधानमंत्री के सम्मेलन में नहीं होती। इतनी बड़ी हस्ती के अंदर घर के अंदर उनके सामने बैठ के गोली मारना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्र को हम चाहते हैं इसमें एजेंसियाँ काम करनी चाहिए और इनके पीछे जो भी छुपे हुए इंसान हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। और राजस्थान हाई कोर्ट से डिमांड की है कि जो भी सिक्योरिटी लैप्स है, किसके प्रशासन की चाहे पुलिस डिपार्टमेंट जिसका भी कसूर है, उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आज हमारे सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी गए हैं, कल किसी और का भी नंबर आ सकता है। इसलिए हमें प्रशासन के आगे यही आग्रह करना है कि जो आपसे डिमांड करता है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके, कोऑपरेट करके उस इंसान को बचाया जाए जो आवाज़ बुलंद करने वाला इंसान हो, लोगों के साथ चलने वाला हो, नौजवानों के साथ चलने वाला हो, गरीबों की जो है आवाज़ उठाने वाला। आखिर वही लोग क्यों शिकार होते हैं जो कहीं ना कहीं इंसाफ की बात करते हैं या गरीबों की आवाज़ उठाते हैं या कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए राम राज्य में क्या था कि राम राज्य में राम ने जब हमारे भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था
उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब कि उनकी रावण के साथ मिलके कुछ गलत करवाना चाहते थे। आज तो राम राज्य तो रहा नहीं, लेकिन राम की कही हुई बातें हैं कि इस कलयुग के अंदर भी खुद के ही अपने लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों की बुलंद करने वाले उनको चुपते हैं कि शायद हमसे ऊपर ना चले जाएं, जहां हमारे लिए आवाज़ ना बुलंद ना कर पाए, इसलिए अपने ही आके घरों में जाके अपनों की ही जो है वो गले काटते। राजपूत करनी सेना किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाई? देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे आज ऐलान करती है, अगर उन हथियारों को जल्द से जल्द ना पकड़ा गया, पकड़ के एनकाउंटर ना कि जेल के अंदर बंद किया जाए, और अगर नहीं हुआ हम राजस्थान की तरफ कूच करेंगे और जम्मू कश्मीर बंद का भी जो है हम जल्द ही ऐलान करेंगे। साफ तौर पर श्री राजपूत करनी सेना का ऐलान है कि खून के बदले खून, किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना के सुखदेव जो कि गोगा मड़ी थी, किस तरह से उनकी दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। और बार बार ये भी कहा जा रहा था कि सुरक्षा की बार बार मांग करने के बाद भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं की गई। क्या लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है या बात कुछ और है? कौन थे वो लोग जो दिन दहाड़े खुलेआम आकर एक जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कत्ल कर देते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं? और राजपूत करनी सेना का साफ तौर पर ऐलान है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़कर उनका एनकाउंटर नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरे देश में एक जन आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार और प्रशासन की होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।